हसन जाहिद की जमानत का मामला एक बार फिर लटक गया। सामिया हिजाब अदालत में पेश ना हुई। सामिया हिजाब की तकरीबन 100 से जायद नाजेबा वीडियोस हैं हसन जाहिद ने अपने दोस्तों तक पहुंचाई हुई। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मशहूर टिकटॉकर सामिया हिजाब केस में मुलजिम हसन जाहिद की जमानत का मामला एक बार फिर लटक गया। गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि सामिया हिजाब की जानिब से हसन जाहिद को फ़ी सबीलिल्लाह माफ़ कर दिया गया और इन दोनों फ़रीक़ैन के आपस में मामला तय पा गए थे। लेकिन आज जब हसन जाहिद की जानिब से अदालत में दरख्वास्तें जमा करवाई गई अपनी ज़मानत की, तो सामिया हिजाब अदालत में पेश ना हुई और उनकी जानिब से ना तो अपना बयान रिकॉर्ड करवाया गया और ना ही उन्होंने माफ़ीनामा अदालत में जमा करवाया। अब आज की समाअत का क्या अहवाल है, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि हसन जाहिद ने फिर एक नई क्या चाल चली कि सामिया हिजाब अब उसको माफ़ करने के लिए अदालत में आने पर आमादा हो चुकी हैं। आज चूँकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट यासर महमूद चौधरी की अदालत में ये केस था और हसन जाहिद की जानिब से अपनी ज़मानत की दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिसके बाद अदालत में समाअत शुरू हुई तो सामिया हिजाब अदालत में पेश ना हुई। चूँकि उन्होंने अदालत में पेश होना था, उन्होंने अपना माफ़ीनामा एफिडेविट जमा करवाना था, अपना एक बयान रिकॉर्ड करवाना था, फिर ही हसन जाहिद को माफ़ी मिल सकती है और फिर ही हसन जाहिद अदालत से रिहा होगा और वह जेल की सलाखों से बाहर आ जाएगा। लेकिन चूँकि सामिया हिजाब अदालत में पेश ना हुई तो हसन जाहिद मज़ीद मुश्किल में फंस गए। दरख्वास्तें थी ज़मानत की, वो तो दायर हो गई, लेकिन हसन जाहिद को ज़मानत ना मिल सकी और अदालत ने इस केस की समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। अब इस केस का दूसरा पहलू आपको ये बताऊं कि सामिया हिजाब की जानिब से अपने इंस्टाग्राम पर, अपने टिकटॉक अकाउंट पर हसन जाहिद को माफ़ करने की रील्स, पोस्टें तो लगाई जा रही हैं, लेकिन जब आज अदालत के सामने सामिया हिजाब का जाना था और तब सामिया हिजाब वहाँ पर नहीं पेश हुई। अब ये क्यों नहीं पेश हुई, इसकी भी चंद एक वजूहात हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हसन जाहिद के पास सामिया हिजाब की तकरीबन 100 से ज़ायद गैर इखलाकी और नाजेबा वीडियोज़ हैं जो सामिया हिजाब चाहती है कि वो वीडियोज़ डिलीट करवाई जाएँ, और इसी एक बुनियाद पर ही सामिया हिजाब और हसन जाहिद के दरमियान मामला तय पाए। सामिया हिजाब ने फ़ी सबीलिल्लाह हसन जाहिद को माफ़ कर दिया। अब ये माफ़ी फ़ी सबीलिल्लाह है या पैसे लेकर हुई है, ये तो एक अलग टॉपिक है और इस टॉपिक पे हमने कल की वीडियो भी की थी जो आपने देखी भी होगी। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि सामिया हिजाब ने जो अपनी गैर इखलाकी और नाजेबा वीडियोस डिलीट करने का कहा है वो कौन कौन सी वीडियोस हैं और उन वीडियोस में कौन कौन सी वीडियोस हसन जाहिद ने अपने दोस्तों तक पहुंचाई हुई हैं। चूँकि सामिया हिजाब की जो वीडियोस हैं वो हसन जाहिद के मोबाइल से पुलिस ने बरामद तो कर ली और पुलिस ने इस सारे केस को निपटने के लिए उन वीडियोस को डिलीट भी करवा दिया। लेकिन फिर सामिया हिजाब की जानिब से कहा गया कि ये वीडियोस हसन जाहिद के चंद करीबी दोस्तों के पास भी हैं, तो मेरी ये वीडियोस उन दोस्तों के मोबाइल से भी डिलीट करवाई जाएं। जो एक इस सारे केस में एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। पुलिस को भी मुश्किल में पड़ गई कि आप हसन जाहिद के दोस्तों को पकड़ें, फिर उनसे उनकी वीडियोस डिलीट करवाएं। खैर, पुलिस ने फिर इस पर तहकीकात की, तफ्तीश की, हसन जाहिद से जाकर पूछा कि तुम्हारे किन किन दोस्तों के पास सामिया हिजाब की वीडियोस और वीडियोस कौन सी हैं। अब सारी वीडियोस तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन उनमें कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो हमारे सोशल मीडिया पर मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, शायद आप लोगों ने देखी भी होंगी। और इससे ज़्यादा ख़तरनाक वीडियो सामिया हिजाब की हसन जाहिद के मोबाइल से बरामद हुई हैं, जिस वीडियोस को सामिया हिजाब ने डिलीट करवाया है और डिलीट करवाने के बाद उन्होंने इस सुलह पर आमादा हुई और हसन जाहिद को फ़ी सबीलिल्लाह माफ़ कर दिया है। लेकिन चूँकि अभी हसन जाहिद कानून की गिरफ्त में हैं, हसन जाहिद अभी कानून के दायरा कार में हैं, तो इसलिए जो सामिया हिजाब अपनी शराइत सामने रखेगी हसन जाहिद उन शराइत को मानेगा, क्योंकि उसने बाहर आना है, वो मुल्जिम है इस वक्त। लेकिन हमारे ज़राए ये कहते हैं कि हसन जाहिद इस कदर सामिया हिजाब पर गुस्से में है जो अभी तो वो इजहार नहीं कर सकता, लेकिन जब वो बाहर आएगा उसके बाद वो अपने सारी वीडियोस जो हैं वो मार्केट में लीक कर देगा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सामिया हिजाब की पहले भी जो 3-4 वीडियोस मार्केट में लीक हो चुकी हैं वो डार्क वेब को मुतअद्दिद लोगों ने बेची भी हैं। अब हसन जाहिद ने ये सुलह तो कर ली, लेकिन आज सामिया हिजाब अदालत में पेश नहीं हुई, जिससे हसन जाहिद और सामिया हिजाब के दरमियान एक मज़ीद एक क्लैश, इस केस में एक नया ट्विस्ट सामने आया। लेकिन अदालत ने 15 सितंबर तक इस केस की समाअत मुलतवी कर दी है, तो अब 15 सितंबर को दोबारा समाअत होगी और हसन जाहिद की जो ज़मानतों की दरख्वास्त है तो उस पर सामिया हिजाब अदालत में आएंगी और आकर वो अपना बयान हल्फी अदालत में जमा करवाएंगी, अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगी
اس کے بعد عدالت یہ فیصلہ دے گی کہ حسن زاہد چونکہ دونوں کے فریقین کے درمیان آپس میں معاملات طے پا گئے ہیں تو پھر عدالت سے حسن زاہد کو رہائی ملے گی اور حسن زاہد جیل کی سلاخوں سے پیچھے آ جائے گا۔ اب دوسرا آپ کو یہ بتاؤں کہ عدالت نے حسن زاہد اور سامیہ حجاب دونوں فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں کہ وہ 15 سپٹمبر کو اپنی حاضری یقینی بنائیں، کیونکہ حسن زاہد تو پولیس کی کسٹڈی میں ہے، وہ تو 15 سپٹمبر کو آئے گا ہی آئے گا۔ اب سامیہ حجاب جس نے حسن زاہد کو معاف کیا ہے، یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ 15 سپٹمبر کو آ کر اپنا بیان حلفی عدالت میں جمع کرواتی ہے، کیا وہ اپنا بیان عدالت میں ریکارڈ کرواتی ہے۔ اگر تو سامیہ یہ کروا دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن زاہد اور سامیہ کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں، وہ دوبارہ سے ایک نئی زندگی کا سفر شروع کریں گے، اور ان کے جو جتنے بھی حسن زاہد پر الزامات تھے وہ سامیہ اپنے سارے کے سارے الزامات واپس لے رہی ہے، جس کے پیچھے صرف سامیہ نے اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کروائی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔